बस वो आ रहे हो क्लास करने के लिए, और जो ऑनलाइन क्लास करने के लिए आते हो, सोचते हो कि हाँ कुछ भी नहीं, चलो हमको तो कोई देखने वाला ही नहीं है, पकड़ने वाला भी नहीं है। पर ऐसे पकड़े जाते हो आप लोग की सोच भी नहीं सकते कि हाँ हम लोग भी ऐसे पकड़े जाएंगे, और पब्लिकली सभी लोगों के सामने। क्या मिलती है ये सब करने से? और ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये जो सोशल मीडिया में दिखा रहे हो, यूट्यूब वगैरह पे जो सब वीडियो वगैरह चल रही है, हाँ टीचर्स को लेकर ऐसे मजाक, फिर टीचर और स्टूडेंट को लेकर वो दोनों के बीच ऐसे रिलेशनशिप, क्या है ये सब? और हाल ही में आप लोगों ने टीचर्स डे सेलिब्रेट किए, पता नहीं किस व्यक्ति में वो सब किए। और आप लोगों के लिए वो सब कुछ क्वेट्स मैंने रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। टीचर्स डे के खिलाफ, मतलब टीचर्स डे के दिन कितना सारा वो सुंदर सुंदर, कितना अच्छा, कितना ब्यूटीफुल वो सब विशेष भी आप लोगों को भेजे थे, देख सकते हो यहाँ। और उसको पढ़कर वो अच्छा लगे कि नहीं, बच्चे में सच में कुछ ना कुछ तो है जो कि इतना स्पेशल फील करवाता है। और देखो ये हादसा, ये और कितना स्पेशल फील करवा रहा है। अरे सर गलती कौन आप सा? लोगों का नहीं कि ऐसे जो चीटिंग करना है, और चीटिंग करके भी सोचना कि नहीं हमको तो कोई पकड़ नहीं पाएंगे, और सिर्फ एक ही वो गलती को छुपाने के लिए ना जाने कितने गलती कर बैठते हो आप लोग। पता नहीं, हम लोग को जो बचपन में पढ़ाई करते थे, बस वो ओडिया में एक प्रेयर होती थी, और उसमें था क्या वो, सत कहिबा कुकियां डरे भी सत कहिबा चमल मरे भी, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको सच कहना है। और आप लोगों तो ऐसे प्रेयर किए ही नहीं, मन में कुछ ना कुछ तो डर था, नहीं चलो भाई कुछ होगा तो फिर चलो सच ही बता लेते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि एक अगर सच को आपको छुपाने के लिए जरूरत आएगी ना, ना जाने कितने वो झूठो बोलना पड़ेगा, पर आखिर में सच आ ही जाएगा। सच तो कभी नहीं छुपता है, आ ही जाता है। क्योंकि जो सच है वही सच है, और वो सबके लिए सच है, सभी उसे मानेंगे। और ये जो दिखावा, उसका कुछ मायना ही नहीं है। बी लॉयल टुवर्ड्स योर ओन पेरेंट एज वेल एज योर ओन टीचर ऑल्सो। और देखो तो एक छोटी सी बात बस सोचने की कोशिश करो, आप लोगों अगर ऐसे कुछ चीटिंग वगैरह करके कुछ ना कुछ मार्क्स रख भी लिए, जो यूनिट टेस्ट हो रहा है, ये सब की आदत लग जाएगी, खुद को खुश भी, जो खुद को कुछ ना कुछ तो खुशी मिलेगी, पर वो खुशी को लेकर क्या करोगे, जो कि एक झूठा पे बेसिस है, झूठे मार्क पे जो खुशी बेसिस है, क्या करोगे उसे लेकर? क्या ये सच में आप लोगों को उतना सक्सेस दे पाएगा? कभी भी नहीं। नो सर। और जब उसका ओ क्या सख्त जरूरत होगा, फिर उसी वक्त ही वो फेल के मार जाओगे आप लोग। फिर क्या मिलेगा ये सब शिक्षा से, क्या मिलेगा ये सब मार्क से, बताओ तो? जबकि पब्लिक में आप लोगों को बैंड बजने वाला है, मतलब कि अगर बाद में पकड़ा जाओगे कि हाँ ऐसे ऐसे करके वो पकड़े गए, तो फिर क्या होगा ये सब का असर? रहेगा वो खुशी का कोई वैल्यू रहेगा? कुछ नहीं। मन में मन ही मन वो कुछ ना कुछ डर तो हमेशा लगे रहेगा कि नहीं भाई हम तो ये चीटिंग करके वो रख लिए। पर ये सब सोच हमारे ज़माने में था, मतलब कि 10-20 साल से पहले। और अभी के बच्चों लोग के ज़माने में क्या रहे, वो दिमाग में क्या रहे, नहीं भाई चलो हम तो रख ले मार करो, उसे ही लेकर भी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। और भाई वो सब ओरिजिनलिटी नहीं है। और एक मार्क कम और ज़्यादा रखने से आपकी पर्सनालिटी कम ऊंची और नीचे नहीं हो जाएगी। जो अच्छा है, जो सच्चा ही, उसे सामना करने की वो भी एक सीख होती है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए वो भी बहुत ज़रूरत होती है कि सच्चाई को सामना करो, सच्चाई से कुछ हासिल करो। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब नहीं कर रहे हैं, पर आप लोगों में से कुछ तो लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं।
और ये क्या है, कैंसर की तरफ डिजीज है, धीरे धीरे फैलते जाएगा। आप लोगों को भी धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ अगर आप लोग रहोगे, मतलब कि ऐसे मिलजुल वो करोगे, फिर धीरे धीरे आप लोग उन्हीं लोगों का इन्फ्लुएंस में आ जाओगे। फिर बाद में मन में ऐसे आएगी कि नहीं चलो हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर क्या जाता है। अगर ट्राई करते करते अगर अनफॉर्चुनेटली सक्सेस हो भी गए तो फिर वो लत लग जाएगी। क्या मिलेगी इससे? और अगर आप अकेले वो इंसान हो और वो सच के साथ हो तो फिर आपको कोई नहीं रख सकता सक्सेस पाने के लिए। एक को सुने हो, एक को छोटी सी बच्ची थी, उसका नाम है मलाला यूसुफजई। सुने हो? ये जो क्वेट नो है, सर। बेस्ट क्वेट है। नो सर। सुनो, ये सर। जो मलाला यूसुफजई, ये एक पाकिस्तान की रहने वाली लड़की है। और वहाँ तो औरत लोगों को शिक्षा देने के लिए उतनी अच्छे सिस्टम नहीं था। पाकिस्तान या फिर अफ़गानिस्तान, शायद हम भूल गए। वही वही वो मुस्लिम कंट्री की वो एक लड़की है। फिर उनके वो रिलीजन के हिसाब से लड़की लोगों को बाहर जाके शिक्षा लेने की अधिकार नहीं है। तो फिर ये क्या किया, इसका फादर जो है कि बहुत अच्छा है, वो एजुकेशनल वो पर्सन, वो एजुकेटेड पर्सन थे। फिर ये बोले कि नहीं, इंसान को शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि शिक्षा एक ही माध्यम है जिससे इंसान खुद को बेहतरीन बना सकता है, खुद में कुछ डेवलपमेंट ला सकता है, कुछ चेंजनेस वो ला सकता है, मॉडिफाई कर सकता है वो खुद को। किसके वजह से? शिक्षा के वजह से। और इससे बहुत गहरी से मालाला जो है ना वो समझ ली थी, और इसीलिए वो लग गई थी अपनी बहुत छोटी सी उम्र, इवनी 10 या 12 साल की उम्र में वो लग गई थी अपनी सहेलियों को अच्छे से पढ़ाने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ उन लोगों का इंतजाम करने के लिए, ताकि वो लोग अच्छे से पढ़ सकें। और इसीलिए सारी जो 14 या फिर 16 उम्र में उसको मिली थी नोबेल पीस प्राइज। पता है कितना बड़ा अवार्ड उसे मिली थी? यस सर। नोबेल पीस प्राइज, मलाला यूसुफजई। और इसका ये काम देखकर, देखो, पहले तो ये जो प्राइज वो नहीं मिली थी, इसका धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो है सुसाइड के खिलाफ जाने लगा। सोसाइटी बोल रहे थे, मतलब कि उनका जो मुस्लिम रिलीजन थे वो बोलने लगे थे कि नहीं, औरत लोगों को पढ़ाई नहीं करना पड़ चाहिए, सिर्फ वो बच्चा पैदा करो, घर पर रहकर घर की देखभाल करो। पर ये बोले कि नहीं, ये तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, पर इसके साथ साथ हमको भी कुछ डेवलप होने के लिए दो ना। फिर ये खड़ी हो गई लड़कियों के साइड में। फिर लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी बहुत बहुत कोशिश की। फिर इसकी कोशिश में बहुत सारे लड़कियां धीरे धीरे वो पढ़ने लगे, दुनिया के हर कोने के विषय में जानने लगे। फिर धीरे धीरे वो अपनी आवाज़ बढ़ाने लगे। और इससे गुस्सा होकर क्या होगा कि जो मलाला यूसुफजई एक दिन वो जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, और वो टेररिस्ट कुछ लोग चढ़ गए उनके बस में। फिर पूछे, आप तुम में से वो मलाला कौन है? फिर बस बच्चे लोग तो शरीफ में बोल दिए कि हाँ ये है। फिर मलाला भी ऐसे देख रही है कि हाँ मैं तो हूँ, फिर मैं क्या बिगाड़ा इन लोगों का। फिर वो लोग बस बंदूक वगैरह पकड़े हुए थे, फिर ऐसे निकाले अपनी बंदूक, फिर धड़ाधड़ करके वो बस निकाल दिया गोली मलाला के ऊपर। फिर बस बहुत हादसा हो गई वहाँ। फिर मलाला को तुरंत लेकर वो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। फिर वो बाद में उसका वो ऐसे सर के साइड से वो गोली चल गई थी, अंदर से चली गई थी। फिर वो कुछ दिन के बाद, मतलब कि कुछ सालों के बाद फिर वो ठीक हुई। फिर वो नहीं रुकी, उसका जोश और बढ़ गई, क्योंकि वो सच्चाई के साथ थी और उसके मालूम थी कि हाँ इसका अंजाम जो है वो बहुत बड़ी होगी और रिजल्ट भी बहुत बड़ी होगी और अच्छा ही आएगी। फिर वो करने लगी अपनी काम, और वो तेजी से लोग की सपोर्ट उससे मिलने लगी। फिर ऐसे वो फेमस हो गई, ऐसे उस वो सक्सेस के क्या वो टॉप में पहुंची कि आखिर में उसे क्या मिली? नोबेल पीस प्राइज। समझे हो? इवन इफ हमारे इंडिया में यस सर। अभी, मतलब कि ये साल में देखे होंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नॉमिनेट किए गए हैं नोबेल पीस प्राइज करने पाने के लिए, पर वो भी गारंटी नहीं कि उन्हें मिलेगा प्राइज। पर ये मलाला यूसुफजई उन्हें मिली थी।
ठीक है, और बहुत कम उम्र में। देखेगी उसके पिक। यस सर। और पढ़ाई तो हर क्लास में होती है। फिर देखो आज कुछ वो इंस्पिरेशनल, कितना अच्छा पर्सनालिटी। देखो पाकिस्तान की है वो, ये है वो लड़की। सर नहीं दिख रहा है। सर नहीं दिख रहा है। सर कोट्स दिख रहा है। ये सब दिख रहा सर है। दिखा। Look, I tell my story not because it is unique, but because it is the story of many girls. दिख रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। और देखो ये उम्र में मेरे से भी बहुत छोटी है, ठीक है। यस सर। ये है वो बच्ची, और उसका पापा जो है एक टीचर थे, और वो भी एक लड़कियों की स्कूल चला रहे थे। देखो ये बैठी मालाला, ये है, दिख रहे हो? यस यस सर। सर। यस सर। और देखो 2012 में यूँ क्या किया जब उसकी उम्र कितनी थी? 14 साल। 14 साल। I spoke out publicly on behalf of girls and our right to learn, and this made me a target, और इसीलिए उसे टारगेट बनाया गया। और देखो, और ये फिर बाद में उससे जब वो सर्जरी हो गई, मतलब कि जो, और उसी साल में उसे बस हुई क्या कि अटैक वगैरह, 2013 में शायद। और फिर देखो 2014 में वो कहाँ शिफ्ट हो गई, यूके चले गई वो बेचारा बचने के लिए अपनी फैमिली के साथ। और इसे देखो नोबेल पीस प्राइज मिली थी उसी उम्र में। यस कितने सर। उम्र में? 15 16 उम्र में। सर 15। देखो नोबेल पीस प्राइज इन दिसंबर 2014। फिर इसे क्यों मिली बताओ तो? उसका काम क्या वो आसान थी बताओ तो? नो सर। जान को भी नो खतरा थी, सर। फिर भी नो सर। फिर भी वो सच के साथ जुड़ी रही, इसीलिए उसे इतना बड़ी सक्सेस मिली। किसके वजह से? सिर्फ सच का वो सपोर्ट करने से, ठीक है, और सही रास्ते पे रहने से। और बताओ तो ये सब करके आप किस मंजिल में पहुंचने चाहते हो? जो चीटिंग वगैरह करते हो या फिर जो भी करते हैं आप लोग छुपाते हो, उसे किस मंजिल तक ले जाने के लिए आप लोग सोच रहे हो? अभी भी वक्त है सुधरने के लिए। हम लोग जो जाते हैं रास्ते में, अगर कहीं वो कीचड़ सामने आए और हमारे पैरों फिसल गया, तो फिर हम तो ऐसे वो गंदा हो जाएगी हमारा बॉडी, या फिर वो कपड़े वगैरह वो तो गंदा हो जाएगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा वो गंदगी में हम फिर फंसे, या फिर वो गंदगी में फंसे ही रहें। इसका मतलब ये है क्या? फिर क्या करोगे अगर आप लोग ऐसे जा रहे हो और कहीं कीचड़ में गिर गए? नो फिर सर। क्या करोगे? आगे क्या करोगे? ऐसे कीचड़ में बैठे रहोगे कि देखो हमारा फोटो सर खींचो, देखते। देखो हम कैसे कीचड़ में गिरे हुए हैं, सेल्फी लोगे, ऐसे कुछ करोगे क्या? क्या करोगे वहां? नो सर। जाकर अच्छे से साफ सर। सफाई करोगे, फिर उसके बाद वापस सही रास्ते पे जाने लगोगे कि दोबारा कीचड़ में ना गिरे, है कि नहीं? गलतियां होती है, पर वो यस सर। गलतियों से यस सर। सीखने चाहिए, ठीक है। आप लोगों को भी ये जो गलती किए कि हाँ हम ऐसे चीटिंग कर लिए, या फिर ऐसे वो जो इमोजी वगैरह डाल के वो भेज दिए पति सर जी को, या फिर कुछ भी, वो जो किए गलती हो गई, मालूम है, जाने हो या फिर अनजान में हो, वो तो मालूम हो गई, पर अब तो मालूम चल गई कि नहीं, हम अगर वो गलती को सुधार लेंगे, सच्चाई के साथ रहेंगे, तो फिर क्या असर होगा उसका? हाँ, मालूम है कि नहीं उसका असर क्या होगा? अगर आप लोग सच्चाई के साथ रहोगे तो फिर रिजल्ट क्या मिलेगी कि ऐसे बन सकते हो। और अगर ऐसे चीटिंग वगैरह करते रहोगे, पता नहीं कितने सारे ऐसे भी लड़कियां हैं जो अभी तक
मतलब कि आप लोगों की तरह हैं, वो इसकी तरह नहीं बन पाए, वैसे ही रह जाओगे, क्या मिलेगी वो जिंदगी में बताओ तो। और ये जो सर कुछ लड़की नहीं। है देखो, ये क्या की बताओ तो, कुछ की, सिर्फ सच्चाई के साथ ही दी, फिर देखो कहाँ पहुंच गई। और वो हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत सभी में है, ठीक है। कोई आप लोगों को फांसी नहीं देगा, अगर आप सच्चाई के साथ रहोगे तो आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी होगी। और इसलिए देखो कि कितनी ये प्रोटेक्टेड है और कितनी रिस्पेक्टफुल लाइफ वो जी रही है। और देखो, वो बच्चे के नाम मत लो, वो जो बच्चा, हम बस नाम ही मत लो, पब्लिकली नाम हो लो, वो जिसे हम पकड़े कल, अगर वो सुधर लेगा खुद को तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो खुद को नहीं सुधरेगा तो फिर क्या होगा उसका हालत। मन में हमेशा ही वो डर लगे रहेगा, है कि नहीं। अगर कहीं हम पकड़ गए यस तो सर। फिर ऐसे, तो क्या है ये सब का। और देखो ये क्या 2018 में वो क्या कर रही है, और वो फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने लगी। फिलोसफी मतलब कि दर्शन शास्त्र, मतलब कि कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से सोचने लगे, वो सब के बारे में पढ़ने लगी। फिर पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स कैसी होती है, और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थनीति जो है वो कैसे वो डेवलप करेगी क्या नहीं, वो सब के बारे में पढ़ने लगी। कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके। यस सर। और ये अभी तक भी काम कर रही है उस हिसाब से, क्या। एंड एवरी डे आई फाइट टू आंसर ऑल गर्ल्स रिसीव 12 ईयर ऑफ फ्री सेफ क्वालिटी एंड एजुकेशन। देखो तो मुझसे बहुत छोटी है, फिर भी इससे आप बोलने के लिए मुझे कोई भी शर्म नहीं आती है। बहुत महान बन चुके हैं ये वो, समझ रहे हो। और यस अपनी मैम। एज के यस सर। वजह से इंसान महान नहीं होती है, अपने कर्म के वजह से होते हैं। And look at here, in 2020 she has completed her graduation from that university. Okay, now she is a graduate. And look at the last line, when with more than 130 million girls out of school today there is more work to be done। मतलब कि अभी तक भी ये नहीं थकी हुई है, अभी तक भी ये बोल रहे हैं कि नहीं और भी बहुत कुछ करना है। And I hope you will join my fight for education and equality. Together we can create a world where all girls can learn and live. Okay? यस सर। And join Malala and invest in a better future for the more than 130 million girls who are out of school today. And if you want, then you can donate. And it's one example for you. And being a girl, you can relate much more than me. Okay? Just look at her past. Look at her past and look at her current situation. At the age of 15, she has received the Nobel Peace Prize. नोबेल। Okay? और ये ऐसे कोई छोटा मोटा प्राइज यस नहीं है। सर। देखना चाहते हो वो स्पीच। यस सर। Yes, sir. Yes. पढ़ाई तो बहुत हो चुका है, फिर देखो ये सबसे कुछ सीखो। The name of God, the most merciful, the most beneficent. Your Majesties, Your Royal Highnesses, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear sisters and brothers, today is a day of great happiness for me. I'm humbled that the Nobel Committee has selected me for this precious award. Thank you to everyone for your continued support and love. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world.
Your kind and encouraging words strengthens and inspires me. I would like to thank my parents for their unconditional love. Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly. Wow, so beautiful speech. Yes, sir. Thank you to my mother for inspiring me to be patient and to always speak the truth, Look which at we the mystery strongly behind it. believe is the true message of Islam. And also, thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. I'm proud, well, in fact, I'm very proud to be the first Pashtun, the first Pakistani, and the youngest person to receive this award. Look at here. How special is it? Yes, sir. Along with that, I'm pretty certain that I'm also the first recipient of the Nobel Peace Prize who still fights with her younger brothers. I want there to be peace everywhere, but my brothers and I are still working on that. I'm also honored to receive this award together with Kailash Satyarthi, who has been a champion for children's rights for a long time, twice as long, in fact, than I have been alive. I'm proud that we can work together. We can work together and show the world that an Indian and a Pakistani, they can work together and achieve their goals of children's rights. Look at here. He's Mr. Satyarthi. Okay. And he is the Indian and she is what? One Muslim, one Pakistani girl. And look at here. They both are so great personalities that they both are working together to bring peace among people. और हम लोग उनसे इतने छोटे हैं कि एक दूसरे को नफरत करने में लगे हुए हैं. देखो, भारत और पाकिस्तान ये दोनों के जो ग्रेट पर्सनालिटी है, एक ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल है. आप लोग कभी देखे हो मोदी या फिर वो जो है क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री क्या है वो इमरान खान, वो दोनों के बीच कोई हाथापाई हुई है देखे हो कभी? नहीं. वो जब दोनों मिलेंगे ना कोई वो मीटिंग वगैरह में, कितने हंस खुल के वो दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे, हैंडशेक करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे. और यहाँ देखो हम लोग एक दूसरे के साथ जो आम इंसान होते हैं एक दूसरे के साथ कैसे लड़ाई झगड़े में जुड़े रहते हैं. और ये कोई न्यूज आ गया बस उसे पकड़ के बस बैठ जाते हैं हमारे न्यूज वाले लोग और वो दिखाने लगते हैं कि चलो भाई ऐसे वो दोनों, अगर ये दोनों के बीच होगी तो फिर हम वैसा करेंगे. ठीक है. ये सोच ही हमारी वो जो है ना ब्लड को और वो ये तेज दौड़ा देती है और हमारे अंदर की गर्मी और बढ़ा देती है. पर असल में जो ग्रेट पर्सनालिटीज हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करते हैं. ठीक है. और ये तो हम लोग बैठा देते हैं कि हाँ ये जो नेता लोगों को हम लोग बैठा देते हैं कि हाँ ये हैं हमारे लिए ग्रेट, ये हैं हमारे लिए आइडल. पर असली जो आइडल है ये सब लोग हैं. देखो वो तो जो नेता लोग हैं वो लोग सक्सेसफुल पर्सन है पर वो लोग ग्रेट नहीं है. होंगे उनका कुछ काम होए जो कि उनको ग्रेट बनाता है पर इनके जैसे नहीं है कि नहीं. और हम लोगों को इन लोगों का जैसे पर्सनालिटी है, इन लोगों का जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज है उन्हीं लोगों को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. देखो तो ये एक दूसरे जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़कर कैसे वो पूरी वर्ल्ड में पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं. लड़की लोगों का शिक्षा और डेवलप करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. और हम लोग घर बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं
कि पाकिस्तान के पास कितना मिसाइल है और कैसी तरह मिसाइल है, उसके पास कितना आटम बम है, हमारे पास इतना कम क्यों है। हाँ, और वो हमारा 5 जो जवान को मार दिया, हम सोचते हैं 25 जवानों को मार डालेंगे। अरे भाई क्या मिलेगा इससे, कोई मिलेगा इसमें कोई खुशी या फिर चैन और पीस, कुछ मिलेगा, कुछ भी No, नहीं sir. No, sir. ना। ये दोनों का कोई डेवलपमेंट में मदद करेगा, कुछ भी नहीं होगा इससे। वार जो है हर हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ वो अपनी वो दिशा लेती है, कोई पीस की तरफ नहीं। और भारतीय लोग, इसका प्राचीन इतिहास ऐसे है कि ये किसी का अटैक पहले ही नहीं किया है। और हम आजकल के जनरेशन क्या सोच रहे हैं कि हमारा पास में लड़ाकों के लिए इतना सारा लड़ाकू विमान है, इतने सोल्जर हैं, और अगर चाइना हमको अटैक करेगा ना, हम वैसा कर देंगे, पाकिस्तान अटैक करेगा ना, फिर हम वैसा कर देंगे इसके साथ। अरे उससे होगा क्या, कुछ डेवलपमेंट होगा, No, sir. कुछ शांति मिलेगा, कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे हम डेवलपमेंट से अलग होके डिस्ट्रक्शन की ओर वो बढ़ रहे हैं। और ये सब शुरू होता है कहाँ से, हमारी बचपन ही से। हमारी वो जो अभी जो है आप लोग, मतलब कि जो क्लास में हो, जो उम्र में हो, वो सबसे आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। और कहाँ से लेनी चाहिए, अपनी सराउंडिंग से। और अपनी सराउंडिंग मतलब कि आसपास के माहौल ऐसे रखो ताकि उससे कुछ अच्छी सीख आपको मिले, ठीक है। और क्या चीज़ अच्छा है, क्या चीज़ बुरा है, ये आप लोगों को पता करनी है। एक आसानी ट्रिक क्या है कि जो चीज़ आप सभी से छुपा के करते हो या फिर करते वक्त मन में कुछ डर पैदा होती है, वो सबसे दूर रहो। वो सारे के सारे चीज़ गलत बात है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने जो प्राइवेट वर्क है, जैसे कि टॉयलेट जाना, बाथरूम जाना, ये सब सबके सामने खुलेआम करो, वो सब नहीं। वो सबको छोड़कर ताकि जो काम कर रहे हो जीने के लिए या फिर समाज में अपनी खुद पर्सनालिटी बनाने के लिए, वो सब करने के लिए क्या करो, ऐसा काम करो जो कि किसी के सामने छुपाने ना पड़े, सबके सामने अच्छे से बोल सकोगे, अपनी मुंह की हसीना चौड़ा करके बोल सकोगे, नहीं हम ये जो किए बस बहुत अच्छा किया, बेहतरीन ढंग से किए, और भी अच्छे से करेंगे। ऐसे अगर अपनी वो मंजिल रखोगे तो फिर ऐसे मलाला की जैसे बन सकते हो, ठीक है। और आज की क्लास सिर्फ आप लोगों की इतना ही शिक्षा देने के लिए मैं बस ये टाइम जो है ऐसे लिया कि जो बच्चे ने ये सब किए वो गलती से हो या फिर जाने अनजाने से वो हो गई है, आज से वो सबसे दूर रहो, ठीक है। प्रॉमिस करो कि आज से वो सबसे दूर रहो, ठीक है। Yes, sir. जो कुछ भी हो Yes, चुके हो, yes, जो sir. कुछ भी कर चुके हो, Yes, प्रॉमिस sir. करो कि वो Yes, सबसे sir. दूर रहो, और वो सब को बदला कर अच्छे काम में अपने ध्यान लगाओ, ठीक है। और जिनके तरफ भी आप लोगों ने Yes. ऐसे गलती हरकतों ने किए हैं, फिर वो सब उन्हें बस बता दो। और वो बहुत एक्सपीरियंस है, वो आपको कभी भी क्या वो पनिश नहीं करेंगे। टीचर लोग बहुत वो ये होते हैं, मतलब कि क्या उनके दिल में आपके लिए बहुत श्रद्धा है। फिर आप लोग चाहो तो बता सकते हो, सरेंडर कर सकते हो, ठीक है। और इससे उनका भावना, मतलब कि आपकी जो जगह है ना उनके मनों में, वो और बढ़ जाएगी कि नहीं वो बच्चा जो है असल में वो अपनी गलती को सोच समझ रही है। फिर उसके बाद आपके दिमाग में भी वो ध्यान हट जाएगी कि नहीं, हम लोग कोई गलती जो किए थे उसे सुधरने की तो आखिर कोशिश की है ना। तो फिर बाद में ऐसे सब आप उलझनों में नहीं फंसे रहोगे कि क्या होगा अगर सर जी ने पता कर लिए तो फिर क्या होगा, अगर मैं पकड़ गई तो फिर क्या होगा। ये सब से बच के आप लोग अच्छे काम के लिए ध्यान दोगे, आपकी दिमाग अच्छे काम के लिए जाएगी। फिर आप पता नहीं क्या क्या वो बन सकते हो। ओके, फॉर टुडे ओनली दिस मच। और होगा तो फिर ये वीडियो में